आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर सभी को आशीर्वाद को दे। आमेन। मुझे खुशी और प्रसन्नता है कि फिर एक बार तुम्हारे बीच में मैं परमेश्वर के सामर्थी वचन को लेकर आया हूं। आमेन। मैं चाहता हूं कि परमेश्वर की सच्चाई जो प्रभु के अनुग्रह के द्वारा जो मैंने पाया है उस सच्चाई को आप तक मैं पहुंचाऊं। आमेन। आज इस बार जैसे बाइबल स्टडी में हमारा ये जो है ये 5वां सिद्धांत है। गए 4 सिद्धांतों को हमने देखा है, जैसे कि हमने पश्चाताप के बारे में देखा है, विश्वास के बारे में देखा है, बपतिस्मा के बारे में देखा है और हाथ रखने के बारे में देखा है। आमीन। और अभी ये जो दो शिक्षण है काफी महत्वपूर्ण के ये शिक्षण है। और मैं चाहता हूं कि हर एक व्यक्ति अपना ध्यान को परमेश्वर के वचन की ओर लगाए, क्योंकि कई सारे विश्वासी व्यक्ति जो है उनके जीवन में एक सवाल उनके जीवन में निरंतर रहता है कि हमारे मरने के बाद क्या होगा, हमारे मरने के बाद क्या होगा। आमीन। पर तो आज जो शिक्षण जो है इसी शिक्षण के ऊपर आधारित है, इसी बात पर कि मरे हुए का पुनरुत्थान, मरने के बाद में जो पुनरुत्थान है उसके बारे में आप शिक्षण देखने वाले हैं। आमीन। सो प्रभु की स्तुति हो। अपने स्वरों को झुका परमेश्वर की महान उपस्थिति में हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। जीसस मान परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु आपके अनुग्रह के सिंहासन के सम्मुख आते पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु हम सभी के प्रभु जीवनों का प्रभु आप नियंता परमेश्वर आत्मा प्राण शरीर का परमेश्वर पिता प्रभु यीशु के नाम से पवित्र आत्मा और परमेश्वर प्रभु हमें प्रकाश भेद की बातों की तरफ वार्तालाप कर परमेश्वर और प्रभु हमारा ध्यान भटकने दे परमेश्वर, परंतु प्रभु हमारा ध्यान आपके ऊपर और परमेश्वर आपके वचन की ओर लगा रहे परमेश्वर। प्रभु तू हमारे हृदय से वार्तालाप कर ओ परमेश्वर, हमारे जीवन में परमेश्वर वो छुटकारे परमेश्वर छुटकारे का कार्य हो पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। जो शैतान ने प्रभु अब तक प्रभु बांध रखा है परमेश्वर, वो शैतान ने धोखे में प्रभु रखा हुआ है परमेश्वर, प्रभु इस धोखे से प्रभु हमें आप प्रभु छुड़ाया परमेश्वर सामर्थ्य वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। ओ परमेश्वर सारी बातों में प्रभु आपके नाम की महिमा और आपके नाम का गौरव होने दे प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु प्रार्थना करते हैं और प्रभु के लोग जोर से कहेंगे आमीन, आमीन, आमीन। सो परमेश्वर आप सभी को आशीर्वाद को दे। आमीन। सो प्रभु की स्तुति हो। सो ये 2 सिद्धांतों की जांच पड़ताल जो है आज जो हम देखने वाले हैं। आमीन। ये जो दो सिद्धांत जो मरे हुए का पुनरुत्थान और अनंत काल का न्याय, ये जो दो सिद्धांत है वो हमें नए स्तर के और हमें लेकर जाएगा। आमीन। एक नए स्तर के शिक्षण की तरफ अगुवाई करता है। आमीन। अब तक के 4 शिक्षण जो हमने देखे हैं वो शिक्षण ये सभी संसार के वर्तमान के साथ में जो है वह सीधा संबंध रखता है। आमीन। 4 सिद्धांत वह वर्तमान संसार के साथ में सीधा संबंध रखता है, जैसे कि हमने देखा था कि पश्चाताप के बारे में, विश्वास करना, बपतिस्मा और हाथ रखने के बारे में। परंतु बचे हुए 2 सिद्धांत हमें परमेश्वर वचन के प्रकाशों के द्वारा जो ली गई है। आमीन। ये जो 2 सिद्धांत जो परमेश्वर के वचन के द्वारा प्रकाशों के द्वारा जो लिया गया है, ये सीधा हमें वर्तमान संसार से ऐसे समय तक जो अनंत कालिक के लिए वो स्थिर किया गया है ऐसी और वो लेकर जाता है। आमीन। मैं चाहता हूं कि शिक्षण को अपने ध्यान को लगाए, शिक्षण को जो है अपना ध्यान भटकने न दे। आमीन। क्योंकि शैतान यही चाहता है कि आप इस सिद्धांत को, इस बातों को आप खो दो। यह ध्यान में रखो कि संसार और हम में कुछ फर्क है। जो चुने हुए लोग हैं परमेश्वर के, उनके जीवन में, उनमें और संसार में फर्क होता है। आमीन। सो आज जो हम शिक्षण देखने वाले हैं वो मरे हुए का पुनरुत्थान। जैसे विश्वासी लोग जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वे जब उनकी मृत्यु होती है उनके पुनरुत्थान के बारे में, हालांकि देखा गया तो बाइबल का वचन कभी नहीं कहता है कि विश्वासी लोग मरते हैं, परंतु बाइबल का वचन इस रीति से कहता है कि विश्वासी लोग सो जाते हैं। आमीन। सो प्रभु की स्तुति हो। इस वचन के अपने ध्यान को लगाए। अभी हम देखेंगे कि पवित्र शास्त्र हमें मरे हुए के पुनरुत्थान के बारे में क्या दर्शाता है। आमीन। पवित्र शास्त्र हमें मरे हुए के पुनरुत्थान के बारे में क्या बताता है उसके बारे में हम देख रहे हैं।
पहली बात जो हमें स्पष्ट रीति से यह स्थापित करना है और बताना है, यह है कि मनुष्य का वो शरीर का यह भाग जो पुनरुत्थान होगा, मनुष्य के शरीर का वो भाग जो पुनरुत्थान होगा मरने के बाद, वो उसका आत्मा और प्राण नहीं है। आमीन। वो उसका आत्मा और प्राण नहीं है, परंतु यह पुनरुत्थान के विषय में जो पवित्र शास्त्र में बताता है, वो पुनरुत्थान होने वाला वो भाग उसका आत्मा प्राण नहीं, परंतु उसका शरीर है। आमीन। जो पापमय शरीर जो है वो इसी पृथ्वी पर छोड़कर जो आत्मा और प्राण वो ऊपर की ओर, जिसकी ओर परमेश्वर ने दिया है, उसके ओर हो जाता है। आमीन। इस बात को समझने के लिए जरूरी है कि अब मनुष्य के पूर्ण स्वभाव का विश्लेषण करें। इन बातों को जानने के लिए हमें मनुष्य के पूर्ण भाग के बारे में हमें विश्लेषण करना, बाइबल के वचन के अनुसार हमें देखना बहुत जरूरी है। आमीन। मनुष्य के 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं, आत्मा, प्राण और शरीर। आमीन। आइए वचन के द्वारा देखिए, पहला थिस्सलुनीका पुस्तक 5 अध्याय और 23वां वचन को देखिए। पहला थिस्सलुनीका पुस्तक 5 अध्याय और 23वां वचन। यहां पर पौलुस इस जगह पर वचन में कहता है कि शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। पौलुस इस जगह पर कहता है कि शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा, प्राण और देह यानी शरीर हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे निर्दोष सुरक्षित रहे। तो इस जगह पर पौलुस इस जगह पर 3 बातों के बारे में वो बताता है, आत्मा, प्राण और शरीर के बारे में। आमीन। यह हमें आपको जानना बहुत जरूरी है, हम सभी को, कि मनुष्य में 3 भाग होते हैं, आत्मा, प्राण और शरीर। आमीन। दूसरे एक वचन को देखिए, इब्रानियों का पुस्तक 4 अध्याय का 12वां वचन। इब्रानियों का पुस्तक 4 अध्याय और 12वां वचन को देखिए। वचन क्या कहता है? क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक 2 धार तलवार से भी बहुत चौका है और प्राण और आत्मा को और गांठ और गूंदे को अलग करके आर पार भेदता, आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। आमीन। सो इस जगह पर बाइबल का वचन कहता है, इब्रानी के पुस्तक में 4 अध्याय 12 वचन में, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक 2 धार तलवार से भी अधिक चौका है। हालेलुया। यानी परमेश्वर का वचन वह परखा हुआ है, परमेश्वर का वचन वह अनादि काल के लिए स्थिर किया गया है। आमीन। और बाइबल का वचन कहता है, और प्राण और आत्मा को, और वह परमेश्वर का वचन आत्मा, प्राण और आत्मा को और गांठ और गूंदे को अलग अलग करके आर पार छेदता है और मरे और मन की भावनाओं और विचारों को वह जांचता है। कौन जांचता है? परमेश्वर का वचन जांचता है। आमीन। सो शास्त्र का वचन कहता है, यह वचन इस तरह मनुष्य के 3 अस्तित्व के बारे में बताता है। फिर एक बार यह वचन फिर एक बार मनुष्य के 3 अस्तित्व के बारे में बताता है। आमीन। जो आत्मा, प्राण और शरीर से बनता है। जो मनुष्य जो है वह आत्मा, प्राण और शरीर से वह बनता है। यहां पर शरीर के अस्तित्व, शरीर के वास्तविक भावों के बारे में वो बताया गया है वास्तविक रीति से, जैसे कि जोड़ों और गूंदों से बनता है। जोड़ों और गूंदों से वह शरीर बनता है। आमीन। हालेलुया। और एक वचन को देखिए, पहला थिस्सलुनीका पुस्तक 5 अध्याय और 23वां वचन। पहला थिस्सलुनीका पुस्तक 5 अध्याय
आमीन। जैसे कि हमने पहला थिस्सलुनीके 5:23 के बारे में हमने इसके पहले हमने देखा था पहले वचन में, आमीन, कि पौलुस इस जगह पर गवाही देता है कि मनुष्य जो आत्मा प्राण और शरीर में बना हुआ है, आमीन, हालेलुया। तो ये हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि मनुष्य के अंदर जो है वो आत्मा प्राण और शरीर है, आमीन। और मनुष्य के ये मृत्यु के बाद में जो पुनरुत्थान के समय में उसका जीव वाला भाग, उसका आत्मा प्राण नहीं परंतु शरीर होगा, आमीन, जो इस संसार में जो है हम उसको छोड़ते हैं, हालेलुया। मनुष्य 3 अस्तित्व से देखा जाता है, मनुष्य 3 अस्तित्व से वह देखा जाता है। पूर्ण व्यक्तित्व फिर भी 3 तत्वों से बनाया गया है। पूर्ण मनुष्य, आमीन, पूर्ण व्यक्तित्व ये तीन तत्वों से बनाया गया है। 3 तत्व कौन से हैं? वह आत्मा प्राण और शरीर है, हालेलुया, आमीन। प्रभु की स्तुति हो। शास्त्र का वचन कहता है, पवित्र शास्त्र हमें यह बताते हैं कि परमेश्वर स्वयं 3 अस्तित्व से बना हुआ है। परमेश्वर स्वयं भी वह 3 अस्तित्व से बना हुआ है। उत्पत्ति की पुस्तक में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने अपने स्वरूप में मनुष्य को बनाया हुआ है, जो 3 अस्तित्व से बनाया हुआ है। इसलिए जब मनुष्य को बनाया तो वो मनुष्य भी वो 3 अस्तित्व से बन गया, आत्मा प्राण और शरीर, हालेलुया। जैसे कि पवित्र शास्त्र हम देखते हैं कि एक सच्चा परमेश्वर और इस एक मुख्य परमेश्वर के अंदर, इस मुख्य परमेश्वर के अंदर 3 अलग व्यक्तित्व को देखते हैं। कितने? 3 अलग व्यक्तित्व के बारे में हम देखते हैं, व्यक्ति के बारे में हम देखते हैं। हम देखते हैं जो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा है, जो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। जैसे कि हम अंडे के बारे में देखते हैं, अंडा एक ही होता है, परंतु उसमें एक बाहर की परत होती है, फिर उसके एक अंदर का एक परत होता है, फिर उसके और एक अंदर का परत होता है, आमीन। वैसे ही वो परमेश्वर एक ही है, परंतु उस परमेश्वर के अंदर 3 व्यक्तित्व को हम देखते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को देखते हैं। और इन तीनों का अलग अलग काम होता है, आमीन। पिता का अलग काम होता है, आमीन, काम करने का स्वभाव अलग, आमीन, स्वभाव जो परमेश्वर का तरीका, आमीन। और प्रभु यीशु मसीह का, जो प्रभु यीशु मसीह जगह पर इस संसार में आपको छुड़ाने के लिए, बचाने के लिए, आमीन। और पवित्र आत्मा आपको मुझे मार्गदर्शन देने के लिए, और बेहतरी एक परमेश्वर है। और उसी के स्वरूप में मनुष्य को भी बनाया गया है, आत्मा प्राण और शरीर में बनाया गया है, आमीन। इसलिए पवित्र शास्त्र मनुष्य के 3 अस्तित्व के निर्माण को प्रकाशित करता है, आमीन। इसलिए पवित्र शास्त्र मनुष्य के 3 अस्तित्व को निर्माण को प्रकाशित करता है, जो परमेश्वर के त्रिएक के समान है, और हम किसी के समान नहीं। परमेश्वर त्रिएक समान है। जरूर है कि परमेश्वर आत्मा है, और वह परमेश्वर वह परमेश्वर जो है वह भावनाओं से भरा हुआ है, आमीन। वह दुखी भी होता है, वह परमेश्वर हम गलत करने पर वो रोता भी है, हालेलुया। शास्त्र का वचन कहता है जहां पर 2 या 3 उसके नाम से प्रार्थना करते हो, परमेश्वर की उपस्थिति इस जगह पर होती है। यानी हमारे समान उसे और कोई एक क्या कहते हैं, एक मुंह से उसको अधिक मुंह नहीं होते,
या 2 हाथ से उसको अधिक हाथ नहीं होते, वो आप कर मेरे समान ही होता है। हालेलुया। जो परमेश्वर आपसे और मुझसे बहुत प्यार करता है। हालेलुया। आमीन। उत्पत्ति 2 अध्याय और 7वें वचन में लिखा हुआ है। आइए मेरे साथ में पवित्र शास्त्र को खोलें। उत्पत्ति का पुस्तक 2 अध्याय और 7वां वचन को देखिए। वचन कहता है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंका और आदम जीवित प्राणी बन गया। कैसे परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया? सो बाइबल का वचन कहता है, 7वां वचन 2 अध्याय का, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। कहां से? भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन के श्वास को फूंक दिया। किससे फूंका? उस परमेश्वर ने उसके नथनों में जो है जीवन के श्वास को फूंका। आमीन। और आदम जीवित प्राणी बन गया। हालेलुया। सो इस जगह पर हम 2 भागों को देखते हैं। आमीन। जीवित अस्तित्व या प्राणी, या हम मनुष्य के पूर्ण मनुष्य के व्यक्तित्व को आरंभ के दो भिन्न और अलग अलग स्रोत से निर्माण होते हुए देखते। 2 अलग भिन्न और अलग स्रोत से वह निर्माण होते हुए उस मनुष्य को हम देखते। आमीन। मनुष्य का शारीरिक भाग इस वचन के अनुसार जो पृथ्वी की मिट्टी से बनाया गया है। किससे बनाया गया है? पृथ्वी की मिट्टी से बनाया गया है। आमीन। और मनुष्य का अदृश्य भाग जिसका निर्माण परमपिता के श्वास के द्वारा हुआ है, और मनुष्य का दृश्य भाग जिसका निर्माण परमेश्वर पिता के श्वास के द्वारा हुआ है, उसके नथनों में फूंकने के द्वारा, जिसके द्वारा आदम जो जीवित प्राणी बन गया। हालेलुया। मनुष्य के यह भाग, अदृश्य भाग को जो है, मनुष्य के इस अदृश्य भाग को उसको प्राण कहा गया है। हालेलुया। उसे प्राण कहा गया है। वचन के अनुसार इसे आत्मा प्राण के रूप के पूर्ण मेल मिलाप के परिभाषा में दी गई है। आमीन। वचन के अनुसार इसे आत्मा प्राण के पूर्ण मेल मिलाप के परिभाषा में दी गई है। हालेलुया। पुराने करार के अनुसार हमारे वर्तमान उद्देश्य के लिए, हमारे वर्तमान अभी के समय के अनुसार हमें समझने के लिए इतना बताया गया है, इतना बताना उचित है कि मनुष्य के पूर्ण व्यक्तित्व को 2 अलग स्रोत से बनाया गया है। कितने? 2 अलग स्रोत से बनाया गया है। हालेलुया। एक पहली बात, एक शारीरिक जो मनुष्य का स्वाभाविक भाग है। आमीन। एक शारीरिक जो मनुष्य का स्वाभाविक भाग है, उसका शरीर जो नीचे से उत्पन्न हुआ है, यानी मिट्टी से उत्पन्न हुआ है। हालेलुया। और दूसरी बात, एक अदृश्य जो शरीर का भाग नहीं है, एक अदृश्य जो शरीर का भाग नहीं है, उसकी आत्मा प्राण ऊपर से है। कहां से है? ऊपर से है, स्वयं परमेश्वर की ओर से है। आमीन। एक ऊपर से एक भाग है मनुष्य के अंदर, आत्मा प्राण, और शरीर का भाग नीचे से है, यानी मिट्टी से। हालेलुया। मिट्टी से लिया गया है। मृत्यु के समय, ध्यान से सुनो इस बातों को, हर एक विश्वासी भाई बहनों से निवेदन है, क्योंकि हर एक विश्वासी व्यक्ति जो है वह चिंताग्रस्त होता है।
मरने के बाद हमारा क्या होगा, मरने के बाद हमारा क्या होगा। ध्यान में रखो कि आपका परिवार वो आपका नहीं, परंतु वो जीत मान परमेश्वर का दिया हुआ है। यहां तक कि आपका जीवन का श्वास भी परमेश्वर का दिया हुआ है। कई सारे व्यक्ति कहते हैं कि मेरे बाद मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा। परंतु ध्यान से सुनो, हम रहे या न रहे, परंतु वो परमेश्वर पिता, वो हमारे परिवार का, वो जो परमेश्वर का, वो सही रीति से वो हमसे भी अच्छा ध्यान रख सकता है। हालेलुया, हालेलुया। और हम मरने के बाद हम और कहीं पर नहीं जाते हैं, हम सीधा परमेश्वर की ओर जो ऊपर से है उसके तरफ जाते हैं। आमीन। मृत्यु के समय मनुष्य का यह अदृश्य तत्व, यानी उसका आत्मा प्राण उसके शारीरिक पात्र से मुक्त हो जाता है। मृत्यु के समय उसका अदृश्य भाग, आत्मा प्राण उसके शारीरिक पात्र में से वो मुक्त हो जाता है, वो अलग होता है। इसलिए दफनाने की क्रिया के द्वारा मनुष्य का यह भाग उसका शरीर फिर से उस धरती में वह लौट जाता है। मृत्यु के समय उसका शरीर का भाग वो वापस उस धरती में उसको लौटा देते हैं। जहां से वह आया था वहीं पर उसको लौटा देते हैं। हालेलुया। इसलिए यह मनुष्य का शरीर है, इसलिए यह मनुष्य का शरीर है जो मृत्यु के बाद फिर से उस तत्व में लौटा देते हैं। मृत्यु के बाद उस शरीर को लौटा देते हैं जहां से उसे आरंभ से शुरुआत में उसको लिया गया था। हालेलुया। वो मनुष्य जो है वो गिड़गिड़ाते, वो रोते हैं, वो शरीर के लिए। आत्मा प्राण उसमें नहीं है, परंतु आत्मा प्राण जहां से मिला है वहां पर वो चला जाता है। हालेलुया। वैसे ही मनुष्य के शरीर को पुनर्स्थापन के समय, यानी फिर से जी उठने के समय, फिर से उठा लिया जाएगा। हालेलुया। कब उठा लिया जाएगा? उसको जो है वो पुनरुत्थान के समय में जब प्रभु यीशु मसीह जब आपको और मुझे, जो विश्वास करने वाले लोगों को लेने के लिए आएगा, उस समय में उसका शरीर का भाग पुनर्स्थापन के समय फिर से उठा लिया जाएगा। उसी तत्वों में उसको उठा लिया जाएगा। हालेलुया। आमीन। सो बाइबल का वचन कहता है कि मृत्यु के बाद वो हमारा आत्मा प्राण जिस परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया गया है उसके पास वो लौट जाता है, और जो शरीर के भाग वो वापिस उस मिट्टी में लौटा देते हैं। आमीन। हालेलुया। मनुष्य की आत्मा जो शरीर से अलग होती है, आमीन। मनुष्य की आत्मा, ध्यान से सुनो, मनुष्य की आत्मा जो शरीर से अलग होती है। पवित्र शास्त्र में कहीं भी ऐसा बताया नहीं गया है कि जहां मनुष्य के शरीर का भाग मृत्यु के बाद उसकी आत्मा और प्राण इसी दफनाने की क्रिया में लग जाएगा। ऐसा कहीं पर भी ऐसा बताया नहीं गया है। आमीन। हालेलुया। और आमीन। सो शास्त्र का वचन कहता है कि पवित्र शास्त्र में कहीं पर भी नहीं बताया गया है जब जब मनुष्य मरता है उस समय में उसका शरीर के साथ साथ उसका आत्मा प्राण भी दफनाने की क्रिया में लग जाता है। ऐसा कहीं पर भी नहीं बताया गया है। आमीन। मनुष्य का आत्मिक भाग
परंतु बाइबल के वचन के अनुसार मनुष्य का आत्मिक भाग, आत्मा प्राण का अंतिम चरण उसके शरीर से बिल्कुल अलग है। आत्मा प्राण वो बिल्कुल अलग है। सबोपदेश का पुस्तक 12 अध्याय और 7वां वचन को निकालें। सबोपदेश का पुस्तक और 12 अध्याय और 7वें वचन को निकालें और देखें परमेश्वर का सामर्थ्य वचन क्या कहता है। हालेलुया। सो बाइबल का वचन इस स्थिति से कहता है, तब मिट्टी जो की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी। आमीन। तब मिट्टी जो की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगा। आमीन। सो शास्त्र का वचन क्या कहता है, तब मिट्टी फिर जो की त्यों वो मिट्टी में मिल जाएगी। आमीन। और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया गया है वह लौट जाएगा ऊपर की तरफ। हालेलुया। आमीन। यह वचन बताता है कि मनुष्य की मृत्यु के बाद, यह वचन बताता है कि मनुष्य की मृत्यु के बाद उसका शरीर मिट्टी में लौट जाना है। आमीन। मृत्यु के बाद उसका शरीर वो फिर से मिट्टी में लौट जाएगा, परंतु आत्मा का अंतिम चरण ऊपर परमेश्वर की ओर वो जाता है। हालेलुया। आमीन। सो आपको और मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। यह ध्यान में रखें कि हमारा परमेश्वर वो अनंत काल का परमेश्वर है। वो सर्व सामर्थ्य, सर्व ज्ञानी और सनातन का महान परमेश्वर है। वो युगानुयुग का परमेश्वर है। जिसने आपको और मुझे चुना वो परमेश्वर सच्चा है, वह धर्मी है। बाइबल का वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह वो मार्ग, सत्य और जीवन है। हालेलुया। वो मार्ग है, वह सच्चाई है और वही जीवन देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इसीलिए उस परमेश्वर की सच्चाई में आपको और मुझे बढ़ते हुए जाना है। कई सारे लोग उस परमेश्वर को बहुत हल्के रीति से लेते हैं, बहुत लाइटली लेते हैं, परंतु वो परमेश्वर, जिस परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना, वो अनादिकाल का परमेश्वर है। वो जीवित परमेश्वर है। वो हमारा महान अद्भुत परमेश्वर पिता है। और जितने ने उसके पवित्र नाम पर विश्वास किया है उतना तो उस परमेश्वर ने उसके संतान होने का अधिकार कर दिया है। हालेलुया। आमीन। सो बाइबल का वचन कहता है मृत्यु के बाद मसीह का अंतिम चरण, जितनों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, मृत्यु के बाद उनका अंतिम चरण क्या होता है, उनके साथ में क्या होता है। हालेलुया। आइए मेरे साथ साथ में अपने पवित्र शास्त्र को देखें। हम नए करार के प्रकटीकरण को देखेंगे जो इस युग के सच्चे मसीह की यानी विश्वासी की मृत्यु के बाद अंतिम चरण के बारे में हमें क्या बताता है। नए करार के अनुसार हम देखेंगे, क्योंकि हम नए करार में जीते। हालेलुया। आमीन। वचनों के ध्यानपूर्वक अध्ययन के द्वारा यह प्रकाशन मिलता है। वचनों के ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के द्वारा यह प्रकाशन मिलता है कि मसीहा ने, यानी यीशु मसीह ने पुनरुत्थान के पहले यीशु मसीह कलवर के क्रूस पर चढ़ाए जाने के पहले धर्मियों की आत्मा शरीर से निकलने के बाद में एक शिलोह के क्षेत्र में भेजा जाता था। कहां पर भेजा जाता था? वो शिलोह के क्षेत्र में भेजा जाता था, जिसे हम पैराडाइज भी कहते हैं। आमीन। जिसे हम पैराडाइज भी कहते हैं। हालेलुया। शिलोह यानी पैराडाइज। आमीन। यह अब्राहम का गोत्र और धर्मियों की या अब्राहम का गोत्र और अधर्मियों का आत्मा पीड़ा के स्थान में भेजा जाता था। आमीन। अधर्मियों का आत्मा पीड़ा के स्थान में जहां पर उसको भेजा जाता था,
और उसी जगह पर अब्राहम का गोत्र भी हुआ करता था। आमीन। मैं आपको वचन के द्वारा मैं आपको बताना चाहूंगा। आमीन। लूका 16 अध्याय को निकाले जल्द से जल्द। लूका 16 अध्याय और 19 से लेकर 31 वचन को हम देखें। आमीन। वचन को देखिए, वचन क्या कहता है। लूका 16 अध्याय और 19 से लेकर 31 वचन को देखें। आमीन। इस जगह पर धनी मनुष्य और लाजरस के बारे में दिया गया है। आमीन। वो दोनों मरते एक समय में, और उनके साथ में क्या होता है, कहां पर जाते हैं, इस बारे में बताया गया है। आमीन। आइए मेरे साथ में वचन को पढ़े। एक धनवान मनुष्य था जो बैंगनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ में रहता था। लाजर नाम का एक कंगाल गांव से भरा हुआ उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था, और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की झुट्टन से अपना पेट भरे, यहां तक कि कुत्ते भी आकर उसके घाव को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया, और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में, कहां पर, अब्राहम की गोद में पहुंचाया, और वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखों से, पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई, और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। अब्राहम की गोद में किसको देखा? लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वो अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं ज्वाला में तड़प रहा हूं। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है, और वैसे लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहां शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। आमीन। इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है, कि जो वहां से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे न जा सके, और न कोई वहां से इस पार हमारे पास न जा सके, हमारे पास न आ सके। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 बातों की गवाही दे। आमीन। हालेलुया। ऐसा न हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यद्वक्ता की पुस्तकें हैं, वे उसकी सुने। उसने कहा, नहीं हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुए में से उसके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। उसने उनसे कहा, अब्राहम ने कहा, जब वे मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की नहीं सुनते, तो यदि मरे हुए में से कोई जी भी उठे तो भी उसकी नहीं सुनेंगे। हालेलुया। आमीन। सो शास्त्र का वचन कहता है इस जगह पर, आमीन, तो इस जगह पर हम अधोलोक के बारे में हम देखते हैं। आमीन। बाइबल में इस शब्द को, इसको शिलोह और उसको पैराडाइज भी इसको शब्द इस्तेमाल किया गया है। आमीन। जो अब्राहम का गोत्र और अधर्मियों की पीड़ा का स्थान भी उस जगह पर होता है। हालेलुया। आमीन। एक बार जब पूर्ण रूप से पापों के प्रायश्चित जो यीशु मसीह, आमीन, एक बार जब पूर्ण रूप से पापों के प्रायश्चित जो यीशु मसीह के मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा हासिल किया गया है, यीशु मसीह के द्वारा जो हासिल किया गया है, धर्मियों की आत्मा को ऊपर के तरफ जाने का मार्ग खुल गया। हालेलुया। और वह सीधे स्वर्ग में परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंच जाते हैं। ध्यान से सुनो, प्रभु यीशु मसीह के कलवरी के क्रूस पर मृत्यु होने से पहले जब भी कोई विश्वासी व्यक्ति मर जाता था, तो वह शिलोह की जगह पर, वो पैराडाइज की जगह पर वो जाता था। आमीन। जहां पर अब्राहम का गोत्र या अधर्मियों की पीड़ा का स्थान हुआ करता था। आमीन। हालेलुया। परंतु एक बार
एक बार प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पर अपने प्राण को दिया और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन वो फिर से जी उठा। उस समय से आपकर मेरे लिए सीधा स्वर्ग का मार्ग खुल गया है। हालेलुया। यानी अब यीशु मसीह पर जो विश्वास करते हैं वह नए करार के अनुसार वह डायरेक्टली वह स्वर्ग में जाता है। जैसे प्रभु यीशु मसीह वह जी उठने के बाद वह डायरेक्टली वह स्वर्ग में चला गया। हालेलुया। ध्यान से सुनो, प्रभु यीशु मसीह के साथ में जब कलवरी के क्रूस पर चढ़ाया गया, उस जगह पर दो चोर भी कलवरी के क्रूस पर लटकाए गए थे। आमीन। मुझे पवित्र आत्मा यह प्रकाशन देता है। और उस जगह पर एक चोर ने कहा कि प्रभु यीशु, मुझे तो स्मरण करना। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने उसी जगह पर उससे कहा, उस चोर से, कि आज ही तू मेरे साथ में आमीन स्वर्ग लोक में होगा। हालेलुया। स्वर्ग में होगा। आमीन। हालेलुया। क्योंकि उसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। उसके पास समय नहीं था बपतिस्मा लेने के लिए। कई सारे व्यक्ति गए, उसने बपतिस्मा लिया, कैसे का स्वर्ग में गया? उसके पास समय नहीं था और दूसरे विश्वास किया और उसी समय वो यीशु के साथ में, प्रभु यीशु के साथ में स्वर्ग में गया। और तो आज हमारे पास वो समय, इसीलिए आपको और मुझे विश्वास करते हुए जल्द से जल्द बपतिस्मा लेना है। हमारा विषय ये नहीं है, हमारा विषय जो है वो पुनरुत्थान के बारे में। हालेलुया। सो प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर सभी को आशीर्वाद को दे। सो जैसे हमारा ये अधूरा शिक्षण है, मैं चाहता हूं कि अगले गुरुवार को वापस फिर एक बार मिलेंगे ताकि शिक्षण को हम पूरा करेंगे। कि विश्वासी व्यक्ति, जब एक मृत्यु होती है विश्वासी व्यक्ति की, तो उसके साथ में क्या होता है, इसके बारे में अधूरी शिक्षण जो है हम अगली बार हम गुरुवार को देखेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि हमने जो अभी देखा है वचन को, उसके बारे में हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। अपने सरों को झुकाए परमेश्वर की महान उपस्थिति में परमेश्वर से प्रार्थना करें। मान परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु, सुनने वाले हर एक भाई बहन को परमेश्वर मैं तेरे पवित्र हाथ में सौंपता मेरे परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद स्तुति करते हैं परमेश्वर कि माँ के गर्भ से प्रभु आपने हमें चुना, हमें बुलाया, हमें ठहराया परमेश्वर। हम धन्यवाद देते परमेश्वर की प्रभु आपने प्रभु हमारे लिए परमेश्वर और प्रभु द्वार को खोला परमेश्वर, हमारे लिए जगह को तैयार किया परमेश्वर। प्रभु ये आपकी भलाई है परमेश्वर, आपका प्रेम है परमेश्वर, करुणा है परमेश्वर। हम धन्यवाद देते प्रभु के पुत्र के द्वारा प्रभु आपने हमारे लिए परमेश्वर और परमेश्वर उस स्वर्ग के द्वार को खोला है परमेश्वर। हम धन्यवाद स्तुति करते हैं प्रभु। ये वचन प्रभु हर एक विश्वास से भाई बहन के जिन में अच्छी भूमि में बोया जाए और हर एक व्यक्ति परमेश्वर वो छुटकारे को पाए, वो ये जाने की परमेश्वर कि हम मृत्यु के बाद हम और कहीं नहीं, परंतु हम सीधे हम आपके पास होंगे परमेश्वर। प्रभु सच्चाई उन तक पहुंचे परमेश्वर। प्रभु आपके नाम की महिमा और अपने नाम का गौरव होंगे पिता यीशु मसीह के नाम से प्रेम पवित्र आत्मा हर एक व्यक्ति जीवन में प्रभु आप प्रभु आशीर्वाद को दे, अब्राहम की सच्चा को आशीर्वाद को दे परमेश्वर। हर एक व्यक्ति के प्रभु सीमा परमेश्वर प्रभु सीमा को बढ़ाए, उनके परमेश्वर वो प्रभु लंबाई चौड़ा ऊंचाई गहरे में प्रभु बढ़ते भी जाए, उनके क्षेत्र को बढ़ाए परमेश्वर के प्रभु विचारों के, उनके देखने के परमेश्वर प्रभु क्षमता को बढ़ाए परमेश्वर। प्रभु मार्गदर्शन सहायता कर सारी बातों का आपके नाम की महिमा और आपके नाम का गौरव परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। सो परमेश्वर सभी को आशीर्वाद को दे। प्रभु की स्तुति हो। इस लॉकडाउन के समय मैं चाहूंगा कि हर एक व्यक्ति अपने घर में जो है वो परमेश्वर उपस्थित में अच्छा समय को बिताए। वो परमेश्वर हमारे हर एक कमी घटी को पूरा करने वाला परमेश्वर है। वो आज भी जीवित परमेश्वर कहलाता है। वो परमेश्वर हमारे हर एक जरूरत को पूरा करेगा और वो अपनी महिमा और किसी के साथ में नहीं बांटेगा, परंतु सारी महिमा गौरव और खुश देगा। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का प्रकाश अपने मुख पर चलते उसके शांति आनंद आपके साथ में बना रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से।